Good morning students, welcome again in the online classes of English. As you know that in last video we were just discussing about determiners और determiners में हम जो देख रहे थे वो देख रहे थे use of a/n। हम क्या देख रहे थे? use of a/n। अब आज हम जो लेंगे, आज हम जो बातें करेंगे यूज़ ऑफ ए और एन में ही बातें करेंगे कुछ, उसके बाद हम देखेंगे अपना आर्टिकल द। तो सबसे पहले ए और एन का मैं लेता हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में काउंटेबल नाउन जो होते हैं उनके साथ भी ए और एन का यूज़ होता है। सबसे पहले मैंने लिया है कि इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस a/n is also used इसके साथ विद काउंटेबल COUNTABLE काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन का भाव नज़र आता है, आश्चर्य का भाव नज़र आता है, हुर्रे ओ आ वाले जो सेंटेंस होते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। लेकिन यहाँ हम हुर्रे आ ओ वाले की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं वो सेंटेंस जो वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट अ गुड चांस, फुल स्टॉप, ए के नीचे अंडरलाइन जो आर्टिकल है, व्हाट एन आइडिया दिस इज। ठीक है, यहाँ भी एन के नीचे आपका अंडरलाइन। तो इस प्रकार से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनमें आपके क्या यूज़ होते हैं? आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है, नाउन जो होता है काउंटेबल उससे पहले। ठीक है, वो भी साउंड के बेस पर होगा। यहाँ कंसोनेंट साउंड है इस कारण से ए, यहाँ आपका जो साउंड है वो आपका वोवेल साउंड है आई। ठीक है, आ का साउंड निकल के आ रहा है, वोवेल साउंड है, इस कारण से आपका क्या यूज़ होगा? दैट इज़ एन का यूज़ होगा। अब देखिएगा इसके अलावा यदि हम नेक्स्ट देखें तो कुछ न्यूमरल एक्सप्रेशन होती हैं, कुछ न्यूमरल एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ बिफोर न्यूमरल NUMERAL न्यूमरल एक्सप्रेशन EXPRESSION एक्सप्रेशन। ठीक है, बिफोर न्यूमरल एक्सप्रेशन यानी कुछ संख्यावाचक अभिव्यक्तियां हैं, संख्या वाली अभिव्यक्तियां होती हैं, उनमें हम यूज़ करते हैं या फ्रेजेस के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे अ कपल, अ डजन, अ स्कोर, अ थाउजेंड, अ मिलियन। इस तरह से मैं लिख देता हूँ, देखिए अ कपल, ठीक है, और यहाँ कॉमा लगाया, 100 कॉमा, अ मिलियन कॉमा, अ स्कोर कॉमा, 1000। सारे की सारी क्या है अपनी, देखिए सारे सब में नंबर आ रहा है। ठीक है, सारी अपनी क्या है, एक न्यूमरल एक्सप्रेशंस हो गई हैं। और भी ये हैं, जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ, ऐसे कई भी हैं। कपल आपका 2 हो गए, 100 आपके 100 हो जाते हैं, मिलियन आपके 10 लाख होते हैं, स्कोर आपके होते हैं इन नंबर 20,000। इसी तरह देखिए एक और होता है आपका ग्रूस, मैं लिख देता हूँ अ ग्रूस, ये ग्रॉस नहीं है, ग्रॉस यानी भद्दा हो जाता है, ये ग्रूस, इसे बोलते हैं ग्रूस का मतलब हो जाता है आपका इन नंबर, दैट इज़ 44। कितना हो जाता है? 44। तो अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, इन सब के आगे आप यदि देखेंगे तो न्यूमरल एक्सप्रेशन में आपको क्या दिखाई देगा? आपको आर्टिकल ए का यूज़ जो है वो होता हुआ नज़र आएगा। सारा का सारा आर्टिकल ए जो है वो इन न्यूमरल एक्सप्रेशंस में दे रखा होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी एक प्राइस, स्पीड और रेशो जो है यदि वो दे रखी हो तो उनके एक्सप्रेशन से पहले भी हम क्या यूज़ ले लेते हैं? क्या? वो भी आर्टिकल ए। कौन सी चीज़ मैंने बोली थी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू राइट है, हाँ, वो कौन सी चीज़ें मैंने बोली थी स्टूडेंट्स? वो चीज़ें मिली थी प्राइस, बिफोर, लिख देता हूँ आपके लिए, बिफोर द एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, रेशो,
एंड स्पीड। अब देखिए प्राइस कीमत हो गई, यहाँ रेशो है, रेशो आपका अनुपात हो गया, और स्पीड आपकी हो गई क्या, गति। तो इनकी अभिव्यक्तियों में भी इनको इन अभिव्यक्तियों को शो करना हो तो इनसे पहले भी आपका क्या आ जाता है, आपका डिटर्मिनर आ जाता है, आर्टिकल आ जाता है, क्या, ए या एन में से कोई एक। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ कि शुगर सेल्स एट 10 रुपी, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो वैसे जनरली 10 रुपीज़ अ किलो। ठीक है, अब यहाँ हमारा जो किलो आपका आ रहा है, जो कि आपका क्या है, एक रेशो बताया जा रहा है 10 रुपीज़ और फिर किलो के बीच में, यानी कि 10 रुपये 1 किलो के हिसाब से जो चीनी है वो बेची जाती है। ठीक है, तो इस तरह से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ड्राइव्स हिज बाइक, यानी वह अपनी बाइक को चलाता है। ठीक है, कैसे चलाता है, एट 20 किलोमीटर्स इन अ लीटर। ठीक है, स्पीड स्लो हो गई, वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ देखिए अ लीटर, 1 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर की बाइक है वो चलाता है। ये भी आपका क्या है, एक रेशो को, स्पीड को शो करते हुए आपका एक एग्जांपल हुआ। तो इस प्रकार से जो आपके ए और एन होते हैं वो क्या करते हैं वो प्राइस है, रेशो है, और आपकी जो स्पीड है, इनको भी वो शो कर देते हैं। ठीक है, अब यदि हम किसी के ऑक्यूपेशन को शो करें, यदि हम किसी के एक टू शो, लिख देता हूँ, टू शो एन ऑक्यूपेशन ऑफ अ नाउन, यानी किसी नाउन के किसी काम को, धंधे को, व्यवसाय को, रोजगार को यदि हम शो करें तो जनरली ए और एन का यूज़ हो जाता है। जैसे कि कहूँ मैं, मोहन इज अ डॉक्टर, मोहन क्या है आपका, अ डॉक्टर। ठीक है, सीता इज अ ड्राइवर, वो क्या हो गई, ए ड्राइवर हो गई। ठीक है, ही इज अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, एक संगीतकार हो गया। तो ये आपके क्या है, ये ऑक्यूपेशन है, काम, धंधे, रोजगार, व्यवसाय जिन्हें बोला जाता है। तो इनको डिनोट करने के लिए इनसे पहले हम जनरली आर्टिकल ए और एन का यूज़ जो है वो हम कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ ईडियम्स होती हैं, उनमें भी ए और एन को हम यूज़ ले लेते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इन सम ईडियम्स, इन सम ईडियम्स। ठीक है, कुछ ईडियम्स होती हैं, उनमें भी इनको यूज़ ले लिया जाता है। अब वो ईडियम्स कौन सी हैं, तो वो ईडियम्स कुछ हैं, देखिए, इन अ हरी, इन अ टेम्पर, इन अ रेंज, इन अ फेस, अ लिटिल लर्निंग। पहला, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, जी.एम. हॉकिंस के द्वारा दी गई थी ये आपकी। ठीक है, अ लिटिल लर्निंग इज अ सॉरी अलेक्जेंडर पोप के द्वारा दी गई थी, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। इसका हिंदी में हम अनुवाद ले सकते हैं, नीम हकीम कतरे जान। ठीक है, यहाँ आपका आर्टिकल ए का यूज़ हो रहा है। मैं कहूँ कि आई एम इन अ हरी, यानी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, तो यहाँ आपका हो रहा है। इसको दूसरे शब्दों में मैं बोल सकता हूँ कि आई एम इन अ जिफी, आई एम इन अ जिफी। तो जिफी भी हमारा क्या होगा, वो जल्दबाजी के लिए होगा। मैं बोलूँ कि आई एम इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, तो इन अ फिक्स जो दे रखा है वो आपका क्या होगा, इसका भाव होगा कि मैं दुविधा में हूँ, मैं परेशानी में हूँ। ठीक है, आई एम फेसिंग अ म्यूज़िक, आई एम फेसिंग अ म्यूज़िक, ये भी आपके एक इडियम हो गई, फेसिंग अ म्यूज़िक, यानी कि मुसीबतों का सामना करना, तो मैं मुसीबतों का सामना करते हुए हूँ। तो इसी तरह से ये आपके इडियम्स होती हैं जिनमें यूज़ होता है आर्टिकल ए या एन का। ठीक है,
कुछ फ्रेजेस होती हैं वो मैं बोले दे रहा हूँ, आप सुन सकते हैं और उन्हें लिख सकते हैं। कुछ फ्रेजेस हैं जैसे कि जिनमें ए और एन का यूज़ होता है। पहला है टू मेक अ नॉइज़, टू मेक अ नॉइज़, should I just write it down, I think, because in speaking you will just get a lot of time, and in writing you will just do your work very soon. Okay, first of all, to make a noise, that one is, देखिए आर्टिकल कौन सा आ रहा है नॉइज से पहले, आर्टिकल ए आ रहा है, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी फ्रेज हो गई। टू मेक अ फैंसी, टू हैव अ हेड है, ये भी हम ले सकते हैं यूज़ में। टू मेक अ फैंसी, टू मेक अ फैंसी कल्पना करना, टू मेक अ नॉइज शोर मचाना है, ठीक है। टू हैव अ हेडेक, यानी कि एक सर दर्द जो है उसका होना। टू हैव अ हेडेक का मतलब निकल के आएगा सर दर्द का होना। इसके बाद टू टेक अ लाइकिंग टू हैव अ कोल्ड, ये भी ले सकते हैं। टू टेक अ लाइकिंग, ठीक है। टू टेक अ लाइकिंग का मतलब हो गया किसी को पसंद करना, ठीक है। टू हैव अ कोल्ड, टू हैव अ कोल्ड का मतलब होगा, ये भी आपकी फ्रेज होती है। टू हैव अ कोल्ड का मतलब हो गया आपका जुकाम होना, ठीक है। इसके बाद ले सकते हैं माइंड वगैरह से भी बनता है। टू हैव अ माइंड, टू मेक अ फायर, यहाँ लिख देता हूँ ना, टू हैव अ माइंड, यानी कि देखिए ये भी आपकी फ्रेज है। टू हैव अ माइंड, बुरा लगना या समझना या बुरा मानना, इस तरह से इसको यूज ले लिया जाता है। फिर आगे आपका आता है टू मेक अ फायर, यहाँ ही लिखना पड़ेगा, टू मेक अ फायर, ठीक है। टू मेक अ फायर, आग नहीं लगा रहे, टू मेक अ फायर का मतलब होगा उत्साहवर्धक होना। यहाँ आग नहीं लगा रहे हैं कि टू मेक अ फायर की आग लगा दो भाई, ऐसा नहीं है। आग लगाने से मतलब है यहाँ उत्साहवर्धक होना, टू मेक अ फायर उत्साहवर्धक होना। फिर है हमारा टू बी इन अ टेम्पर, टू बी इन अ टेम्पर, ठीक है, यानी कि थोड़े आपे में होना। थोड़ा मतलब आपे से थोड़ा सा बाहर चले जाए तो गुस्से वस्से की जो सिचुएशन निकल के आती है तो वो टू बी इन अ टेम्पर, लूज टेम्पर बोलते हैं जनरली हम शॉर्ट में। तो टू बी इन अ टेम्पर यानी कि आपे में होना। फिर इसके बाद है किसी के लिए पसंद करना, टू हैव अ टेस्ट फॉर, टू हैव अ टेस्ट फॉर। तो इस फ्रेज में आप देखिएगा क्या कीजिएगा, इस फ्रेज में फॉर के बाद कुछ भी लगे, टू हैव अ टेस्ट फॉर कॉफ़ी, टू हैव अ टेस्ट फॉर टी, टू हैव अ टेस्ट फॉर पिकल्स, टू हैव अ टेस्ट फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू कैन जस्ट यूज़। तो यहाँ आपके क्या आ रहा है, आर्टिकल ए का यूज़ भी यहाँ आपका किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक और ले लेता हूँ टू। अब देखिए एन नहीं है ना कहीं में, तो एन का तो साउंड निकालना पड़ेगा ना। टू हैव एन आई टू, टू हैव एन आई टू, इसका मतलब होता है टू हैव एन आई टू का मतलब कि किसी की निगरानी करना। टू हैव एन आई टू का मतलब हो गया किसी की निगरानी करना, किसी पर नज़र रखना, ठीक है। तो ये आपके ए और एन के यूजेस थे जो कि आपके मैंने कंप्लीट आज कर दिए हैं। अब देखो कुछ ऑमिशंस होते हैं, जैसे मील्स हैं, मील्स MEALS, मील्स, मील्स का मतलब हो गया आपका खाने, खाने का नाम, ठीक है। तो बिफोर मील्स नो आर्टिकल, नो इंडेफिनेट आर्टिकल, INDEFINITE, इंडेफिनेट आर्टिकल यूज, ठीक है। कोई भी इंडेफिनेट आर्टिकल जो है वो मील्स का जो नाम होता है उससे पहले हम यूज़ नहीं लेंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी फॉर यू। अब यहाँ ये दे रखा है, ऑप्शन ए है आपका ए, ऑप्शन बी है आपका बी, कोई कंपटीशन दे रहे हैं जहाँ ऑप्शन आते हैं जनरली, ऑप्शन सी है सी, ऑप्शन डी है आपका ज़ीरो आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ जीरो आर्टिकल आप यूज ले सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए ये तो मील्स हो गया। अब इसी मील्स से पहले यदि ये मील्स ब्रेकफास्ट दे रखा है, ठीक है, अब इसी ब्रेकफास्ट से पहले या लंच वंच जो भी दे रखा हो उससे पहले आपका कोई एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, एडजेक्टिव, वो भी, और एडजेक्टिव कौन सा, वेरी, और वेरी के साथ में और कोई एडजेक्टिव इस तरह से हो तो ए और एन का यूज़ हो जाता है। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ बजाय बोलने के, I
हैड डैश वेरी टेस्टी लंच इन दैट होटल, फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये दिया आई हैड डैश वेरी टेस्टी लंच इन दैट। आप देखिए लंच आ रहा है, आ रहा है। अब लंच से पहले आपका ये एडजेक्टिव आ गया, आ गया। एडजेक्टिव से पहले वेरी आपका ये एडवर्ब आ गया, आ गया। तो अब यहाँ इस जो नाउन है इससे पहले आपका एडजेक्टिव दे रखा है और इससे पहले आपका जो एडवर्ब दे रखा है। ठीक है, इसके कारण से, इन दो चीज़ों के कारण से यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा। अब सपोज़ यहाँ से मैं वेरी और टेस्टी को हटा देता हूँ, आई हैड डैश लंच इन दैट होटल, अब आपका कोई सा भी नहीं आएगा। ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ वेरी पे टेस्टी, क्या लिख दिया, वेरी टेस्टी। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा फिर, आई हैड अ वेरी टेस्टी लंच इन दैट होटल। ठीक है, इस तरह से आपका ये यूज़ यहाँ होगा। ठीक है, अब देखिए एक कोई क्रॉस दे रखा है, उसमें एक ही नाउन दे रखा है और एक ही नाउन के लिए बार बार दो आर्टिकल जो हैं कभी भी यूज़ नहीं होते। जैसे मैं कहूँ, देखिए अब एक एरर की बात कर लेते हैं, राम इज़ अ डांसर एंड अ सिंगर। अब सपोज़ आप किसी तरह से कोई एक एसएससी, बैंक, पीओ क्लर्क, एनडीए किसी इस तरह के एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें डिटर्मिनर तो सब में आते हैं। ठीक है, अब एक एरर की बात कर लेते हैं, राम इज़ अ डांसर एंड अ सिंगर। तो यहाँ आपका जो पहले वाला जो एक यहाँ दे रखा है उससे पहले जो भी एडजेक्टिव दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट जो भी है, तो उससे पहले तो आपका आर्टिकल एप्लीकेबल है, लेकिन बाद वाले से पहले आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका फिर क्या हो जाएगा, राम इज़ अ डांसर एंड सिंगर, राम इज़ अ डांसर एंड सिंगर। ठीक है, तो इस तरह से हम एरर, जो जनरल एरर होते हैं, इस तरह से हम इनको फाइंड आउट करते हैं, जो कि डिटर्मिनर से बिलोंग करते हुए होते हैं। तो ये तो कुछ आपके यूज़ थे और कुछ जहाँ यूज़ दो तीन जगह नहीं होते वो आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द की। यहाँ अब जो बात होगी स्टूडेंट्स, यहाँ बात होगी द, और ये क्या है, DEFINITE, डेफिनेट आर्टिकल। यहाँ जो बात होगी वो आर्टिकल द की होगी। ठीक है, जो कि आपका क्या है, ए डेफिनेट आर्टिकल है। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल उस दिन मैंने बता दिया था, जो कि नाउन को डिफाइन कर देते हैं। ही इज़ डैश बॉय हु कैन डू इट। अब देखिए यह आपका एक सेंटेंस हो गया, इस सेंटेंस को मैं दो पार्ट में तोड़ देता हूँ। तो ही इज़ डैश बॉय और दूसरा क्या आ जाएगा, बॉय, ये हु दे रखा है तो ये बॉय के लिए आ रहा है, हु कैन डू इट। ठीक है, अब मैंने दो सेंटेंस बना दिए सपोज, अब ये तो इंट्रोगेशन हो गया, हु कैन डू इट, और ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। इस बॉय से पहले आपका क्या आ जाएगा, ही इज़ अ बॉय। लेकिन इन दोनों पे यदि मैं सिंथेसिस करूँ, इन दोनों का संश्लेषण करूँ, इन दोनों पे यदि मैं जोड़ दूँ और आपका फिर एक सबऑर्डिनेट और एक प्रिंसिपल क्लॉज को लेकर के बात करूँ, तो ये जो आपका उपवाक्य है, ये जो क्लॉज है, ये पूरा डिफाइन करेगा इसे, ये पूरा क्या करेगा, डिफाइन, क्या करेगा, डिफाइन। देखिए DEFINE, डिफाइन, क्या करेगा, डिफाइन करेगा। ठीक है, डिफाइन यानी कि उसको पूरा, उसको परिभाषित कर देगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक को शो कर देगा। तो इस कारण से जो आर्टिकल नाउन को डिफाइन कर देते हैं, जो शब्द नाउन को डिफाइन कर देते हैं, उनके लिए यूज़ लेते हैं द, और इस कारण से डिफाइन करने के कारण से ये आपका क्या कहलाता है, डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। तो आपके लिए सामने एक एग्जाम्पल हुआ कि ही इज़ द बॉय हु कैन डू इट, तो ये आपका क्या हुआ, द एक डेफिनेट आर्टिकल के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, और इसको हम एक रूल दे सकते हैं द के यूज़ में कि इट इज़ यूज्ड, इसका यूज़ किया जाता है बिफोर द नाउन, उस नाउन से पहले किया जाता है, विच जो कि कम्स आता है, बिफोर ऐसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन। तो ऐसे नाउन से पहले किया जाता है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है। देखिए, आई मैट डैश गर्ल whom you met yesterday। आई मैट डैश गर्ल whom you met yesterday, जैसे कि ये दे रखा है। अब आपका क्या दे रखा है यहाँ, whom you met yesterday, ये डिफाइन कर रहा है, किसको कर रहा है, इस गर्ल को डिफाइन कर रहा है। अब इस गर्ल को डिफाइन करने के कारण से यहाँ आपका क्या आ जाएगा, आर्टिकल द। तो आई मेट द गर्ल whom you met yesterday, ठीक है। और मैंने क्या लिखा था, इट इज़ यूज बिफोर द नाउन, इसको यूज़ किया जाता है उस नाउन से पहले। ये रहा नाउन, यहाँ तो प्रोनाउन है, ये तो नाउन है, ठीक है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। तो इट इज़ यूज बिफोर द नाउन, उस नाउन से पहले किया जाता है, विच कम्स बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया whom। WH वर्ड जनरली रिलेटिव प्रोनाउन में भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है, क्योंकि रिलेशन को, दो क्लॉजेस के बीच में रिलेशन को डिनोट करने के, रिलेशन को समझाने के काम आते हैं, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इससे पहले आपका क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो उस नाउन से पहले आपका आर्टिकल जो द है वह यूज़ ले लिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका द का था। तो ए और एन का जो यूज़ है, जो कि इंडेफिनिट हैं, वो इंडेफिनिट हमारे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चालू कर चुके हैं अपने डेफिनेट आर्टिकल्स को, ठीक है। और जल्दी आपका ये डिटरमिनर का टॉपिक जो है वो देखिए लॉन्ग टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, ग्रामेटिकल पोर्शन का टॉपिक है। और आपको जस्ट लाइक अ क्लासरूम आई एम जस्ट टेकिंग यू है, तो आप सिर्फ एक नोटबुक में अपना सारी चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं। और जो चीज़ जैसे कि सपोज मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे उसको अपनी वीडियो में अपने देखते रहें, बार बार सुनते रहें। और बेटा टिल देन जस्ट कीप यू वॉचिंग ऑन और कीप यू लर्निंग ऑन, एंड आई विल जस्ट टेक दिस टॉपिक कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।